दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे आज मैं इस वीडियो को आपको क्या बताने वाला हूँ। तो देखिए ये वीडियो आपके लिए सबसे ख़ास, सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा। पहले तो वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी बात आपकी समझ में आ सके। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी हर एक कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट तो ज़रूर रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि पूरे 3210 स्टूडेंट के पास इस वीडियो की जानकारी जा सके। कुछ इस थंबनेल में नहीं भी आ पाया, उससे भी अलग कुछ इन्फॉर्मेशन और है, मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं लिख पाया क्योंकि जगह थोड़ी रह गई थी, इसलिए नहीं लिख पाया। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नलकूप चालक ज्वाइनिंग की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में, आपकी ट्रेनिंग कितनी होगी, कब तक होगी, कितने समय के लिए होगी, उसमें आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका प्रमोशन कैसे होगा, कब तक होगा और क्या प्रक्रिया प्रमोशन की होगी, ट्रेनिंग कितने दिन की होगी वो भी मैं आपको उसमें बताऊंगा, क्या लड़कियों को ऑफिस वर्क मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मेल में आपकी छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं उस पर कोई इशू होगा या नहीं होगा, दूसरे राज्यों के सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए क्या प्रिपरेशन हो सकती है, उन्हें किस सावधानी के साथ ये कार्य करना होगा। तो देखिए और भी बहुत ज़्यादा है, अभी थंबनेल में नहीं आ पाए तो वीडियो में आपको मैं मेंशन करने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेखपाल का संपूर्ण पेपर मैंने सोल्व कराया हुआ है, संपूर्ण पेपर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहला संपूर्ण पेपर मिलेगा लेखपाल का। ठीक है, उसका पीडीएफ भी है और उसका मैंने वीडियो बनाया, उसमें सोल्व भी करवाया, पूरा पेपर है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपका आसपास पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी उसकी तैयारी कर रहा है तो उस तक उसको पहुंचाने की कृपा जरूर करें। और आप इस नौकरी को करते हुए भी उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके लिए पूरा फ़ायदेमंद है। बोरिंग टेक्नीशियन के कैंडिडेट को मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बोरिंग टेक्नीशियन के जितने कैंडिडेट्स हैं आपके मिलने चलने वाले जो भी हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस पेपर, आने वाले पेपर की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सब कुछ मैंने इसमें बनाया हुआ है। आप उसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपना वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले करता हूँ। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपके मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आज आपको बताना पड़ेगा आपके आवंटन के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख तक तो आप अपना मेल भेज सकते हैं। 4 तारीख के बाद आपको 2 या 3 दिन का समय मिलेगा, एक लिस्ट जारी हो जाएगी। जिनका मेल वहाँ पर नहीं जा पाया है, ठीक है, तो उन्हें फिर से एक बार चांस मिल सकता है और वो अपना मेल भेज सकते हैं, केवल 2 या 3 दिन। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, प्रोसेस आपको इस तरीके से करना होगा कि आपको 4 तारीख तक ही अपना मेल पहुंचाना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपके मेल में छोटी मोटी गलती कोई रह गई है, सपोज कीजिए आपके मेल में कोई छोटी मोटी गलती रह गई है, जैसे कि कोई कहते कि सर सिग्नेचर भूल गए, फिर एक ब्लैक एंड वाइट कॉपी चली गई, एक वैसी कॉपी चली गई। तो देखिए अगर कुछ ऐसा इशू आपका हुआ है और वो ऑफिस वालों को या फिर आपके वहाँ पर कार्य प्रक्रिया में मेंशन नहीं हो पा रहा है, तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपको दोबारा शायद उसे भेजने का मौका मिल सकता है। वैसे ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है क्योंकि आपकी फुल डिटेल्स उनके पास है। ठीक है, आपको तो बस मेन वर्क है जो वो करना था वो आप कर चुके हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पर दोस्तों, छोटी मोटी गलती से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप टेंशन ना लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 10 तारीख से आपका जो है आवंटन स्टार्ट होगा। और सबसे पहले तो ये बात है कि आपकी ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग जो आपकी दोस्तों वो 30 जून तक संपूर्ण हो जाएगी, यानी कि 30 जून तक आप अपनी ज्वाइनिंग पर खड़े होंगे। उससे पहले आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, तो जैसे ही आपका जॉइन लेटर आएगा वो किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा आप तक आएगा। सपोज कीजिए या तो वो आपका बाय पोस्ट आ सकता है, या फिर आपके मेल पर आ सकता है, या फिर प्रोफेशनल ऑफिशियल वेबसाइट जो इनकी है उन पर आ सकता है। ठीक है, उसमें जो है ये सब कुछ चीज़ें मेंशन की हुई होगी कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कब चाहिए होगा और कैसे चाहिए होगा, और सीएमओ के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो होगी वो आपकी ज्वाइनिंग कराने के बाद भी कराई जा सकती है, यानी कि उस ज्वाइन लेटर में आपके सब कुछ मेंशन किया होगा कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे होगा। ठीक है, 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद चलते हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, 2011 के जो बैच के स्टूडेंट थे उनसे पूछा गया है, जानकारी की गई है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर उस वक्त सैलरी नहीं मिलती, लेकिन
फ़िलहाल की जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो चेंज हो गई है, ठीक है। डेफिनेटली 70% से 80% के बीच में उम्मीद करूँगा कि ट्रेनिंग में आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता ज़रूर होती है, और ये बात विभाग को पता है, आपको पता है, ठीक है। तो उसके बाद 2011 के बाद उसमें चेंजिंग आई है, प्रक्रिया में बदलाव हुए हैं, तो उसके चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी मिलेगी वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ डेफिनेटली है कि आपको मिलेगी ज़रूर, जिससे कि आपका जो है अपना खर्चा चलता रहे और आप अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर सकें। उसके बाद मैं आपको बताऊं, या तो ट्रेनिंग के दौरान जो होगा आपको वहीं पर रहना पड़ेगा, या फिर आपका एक कमरा लेना पड़ेगा, उसमें कुछ आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं, वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। बात करते हैं दोस्तों हम प्रमोशन के बारे में। तो देखिए प्रमोशन की कुछ ऐसी प्रक्रिया थी, यहाँ पर ये लिखा है, प्रमोशन की प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि 5 साल तक, मान लीजिए आप 5 साल तक अपनी जॉब कर रहे हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की, और 5 साल के बाद देखिए दोस्तों उसमें कुछ, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रमोशन के लिए, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि 5 साल का आपका ऑफिशियल वर्क होता है, और आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर से ऊपर की 4-5 पोस्ट होती हैं, तो उनमें प्रमोशन के लिए आपको उसमें जो है आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उससे पहले में अगर मान लीजिए आपकी जो प्रमोशन, आपकी जो जॉइनिंग की स्टेज है उसकी ऊपरली स्टेज में कोई एग्ज़ाम होता है, तो आप उसे फॉर्म को भर सकते हैं, एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं। इस जॉब पर रहते हुए उसमें आपको जो है कुछ छूट मिलेगी, उस तरह भी आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। 2 चीज़। उसके बाद मैं आपको ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, तो जो आपकी ट्रेनिंग होगी दोस्तों, ये 1 महीना या 1.5 महीने के समथिंग आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इस ट्रेनिंग को आपको अच्छी तरह से करना होगा, सारी जानकारी करनी होगी। उसमें बाद में आपके छोटा मोटा कोई शायद एग्जाम हो या प्रिपरेशन, उसके बारे में पूछ सकते हैं, कुछ इस प्रकार होगा। उसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होगी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ट्रेनिंग से अलग आपको और क्या कार्य करने हो सकते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर में। कभी कभी आपको थोड़ा मेंटेनेंस का वर्क भी कराना पड़ सकता है अपने साथ वाले के साथ, जो आपको एक जूनियर आपसे दिया जाएगा, जो आपके अंडर काम करेगा वहाँ पर देखें, उसके साथ भी थोड़ा वर्क आप कर सकते हैं। या फिर जैसे जनगणना होती है स्टेट की, स्टेट वाइज जनगणना होती है, तो जनगणना में आप कभी कभी भाग ले सकते हैं, ये डीएम के आदेश के अनुसार होगा। या फिर जैसे कि राशन बंटता है गांव में, और वहाँ पर भी आप थोड़ा चेकिंग वेकिंग के लिए जा सकते हैं, तो ये आदेश अनुसार होगा, जिसकी जानकारी आपको पहले ही एक विज्ञप्ति के द्वारा दे दी जाएगी, आपको जानकारी पूर्ण रूप से कर दी जाएगी। अब बात करते हैं गर्ल्स वालों के लिए, ठीक है। तो जो लड़कियां हैं उनको क्या वो पूछ रही थी कमेंट करके, सर क्या हमें ऑफिस वर्क मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली आपको ऑफिस वर्क नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग पूर्ण प्रक्रिया होगी, उसकी जो प्रक्रिया से संबंधित कार्य होंगे वो आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग हुई या और भी अधिक कार्य हुए। उसके बाद गर्ल्स वर्क मिलेगा नहीं। उसके बाद आपके डिपेंड करता है आपके एजुकेशन पर और आपके एक्सपीरियंस पर। जैसे आपके एजुकेशन एक्सपीरियंस होगा तो शायद आपको ऑफिस वर्क मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि मिल जाएगा, क्योंकि ऑफिस वर्क लड़कियों को ही मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा फील्ड वर्क ज़्यादा नहीं कर सकती, तो इसलिए चांसेस रहते हैं कि लड़कियों को मिलेगा। उसके बाद मेल में छोटी मोटी गलती करने पर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करता हूँ मैं आपकी सैलरी के बारे में, आपकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए आपकी सैलरी के बारे में, ठीक है, नलकूप चालक को मिलने वाला वेतन, ठीक है, 1990 रुपये आपका जीपी होगा, 3383 आपका डी होगा, और 2320 रुपये आपका एचआरए होगा। तो देखिए ये चीज़ें जो होती हैं, आपका जीपी तो समान रहेगा, लेकिन आपका डीए और एचआरए, ठीक है, डीए भी आपका समान रहेगा, लेकिन जो आपका एचआरए होता है वो पर सिटी के हिसाब से आपका चेंज होता है। जैसे ए ग्रेड सिटी, बी ग्रेड सिटी, सी ग्रेड सिटी, ठीक है। ए ग्रेड सिटी का 2320 रुपये होगा, बी ग्रेड सिटी का 1160 होगा, और सी ग्रेड सिटी का 970 होगा। इन तीनों चीज़ों को इंक्रीमेंट करने के बाद जो है आपका वेतन होता है, ठीक है। लेकिन अगर ए ग्रेड सिटी के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो टोटल आपका 25,603 रुपये होगा, और जीपी की बात करें तो उसके हिसाब से आपका जो है 23 से 24 हज़ार के समथिंग होगा। तो क्लियरली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 23 से 24 हज़ार के बीच जो आपकी सैलरी वो मेंटेन जरूर की जाएगी, क्योंकि आपकी सभी को बिगर सिटी में आपको जॉब मिलने वाला है, ठीक है। तो आपकी 24 हज़ार के समथिंग, 23 से 24 हज़ार के समथिंग पर मंथ आपकी सैलरी इसमें जो आपको मिलने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट में मेरी आपसे अभी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिले हैं उन पर जाकर एक लाइक ज़रूर ठोकें। और आप सभी को बहुत 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 आपकी ज्वाइनिंग के लिए धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द आप अपनी ज्वाइनिंग पर जाकर अपने कार्य को संपूर्ण करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।